हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। तो आज है 19 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है डिसरप्ट। अगर डिसरप्ट की बात करें तो एक वर्ब है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर डिसरप्ट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। ठीक है, डिसरप्ट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंटरप्ट एन इवेंट एक्टिविटी और प्रोसेस बाय कॉजिंग ए डिस्टरबेंस और प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी अगर कोई एक इवेंट हो रहा है या कोई एक्टिविटी हो रहा है यानी कि क्रियाकलाप या कोई भी प्रक्रिया चल रहा हो तो उसको इंटरप्ट कर देना, उसमें हस्तक्षेप कर देना। ठीक है, चाहे उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर देना, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देना, तो उसके लिए डिस्टर्ब वर्ड यूज हो। ठीक है, तो डिस्टरबेंस कर रहा है किसी भी इवेंट एक्टिविटी या प्रोसेस में तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्टर्ब का। जिसका देखिए तो डिस्टर्ब का आप डिस्टर्ब से रिलेट कर सकते हैं। किससे, डिस्टर्ब से। ठीक है, डिस्टर्ब से इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग इसका आ जाएगा बाधित, यानी किसी चीज को क्या कर देना, बाधित कर देना, उसमें बाधा डाल देना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा, रेटल हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा और बॉलिक्स हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, डिसरप्ट, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बाधित, डिस्टर्ब, रेटल, एजिटेट, बोलिक्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा। तो वर्ड के साथ साथ यहाँ पे पिक्चर भी आप देखते रहिएगा ताकि पिक्चर के थ्रू आप वर्ड को विजुअलाइज कर पाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बीच में हाथ लगा के क्या किया जा रहा है, किसी चीज, ये जो प्रोसेस चल रहा है या भी जो भी एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसको बाधित किया जा रहा है। तो फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया, चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। आप जब आप मैथ पढ़े होंगे तो क्लास 6 7 में बहुत बार आपको ये वर्ड सुनने को मिला होगा, कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे कंजिक्यूटिव का आखिर मीनिंग क्या होता है आइए जानते हैं। तो कंजिक्यूटिव यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूअसली। मतलब कोई भी चीज जो एक दूसरे को फॉलो कर रहा हो, पीछा कर रहा हो। जैसे हम लोग कंजुकेटिव नंबर की बात करें तो 4 और 5 हो गया। ठीक है, इस तरह कोई भी नंबर जो एक दूसरे को फॉलो कर रहा हो, 3 4 हो गया, जो एक दूसरे के बाद वाला जो चीज हो गया। ठीक है, यानी कि लगातार। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, लगातार हो जाता है। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सक्सीडिंग हो जाएगा, फॉलोइंग हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा या फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सक्सीडिंग, फॉलोइंग, रनिंग या फिर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में आप देख पा रहे होंगे कि वर्ड के लास्ट में ओ यू एस है। तो ओ यू एस की बात करें तो एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ये क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो कंजिक्यूटिव क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है लगातार, सक्सीडिंग, फॉलोइंग, रनिंग या फिर कंटिन्यूअस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। पिक्चर में ये दिखाया गया है कि मतलब यहाँ पे लॉन्ग जंप का प्रोसेस दिखाया गया है। यहाँ से दौड़ते हुए आके अलग अलग प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, यानी कि लगातार वो अपने क्या कर रहा है, बॉडी के पोजीशन को चेंज कर रहा है। जो भी ये एथलेटिक्स है, ठीक है, जो भी ये एथलीट है वो क्या कर रहा है, अपने बॉडी को लगातार पोजीशन चेंज कर रहा है, जिस वजह से वो ज्यादा लेंथ को कर पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्रोब, जो कि एक नाउन है। प्रोब क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सैड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी। तो देखिए प्रोब की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कोई चीज जो भी, ये यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं होगा। ठीक है, प्रोब का देखिए ये पहले वाला ही टाइप गलत हो गया है। ठीक है, तो ये आप इसको काट लीजिए। प्रोब मतलब होता है कि मतलब एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है घाव वगैरह का जांच करने के लिए। ठीक है, यानी कि जांच, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा, इंक्वेस्ट हो जाएगा या फिर स्क्रूटिनी हो जाएगा। तो सॉरी, ये यहाँ पे पिछला जो हम लोग फॉर्मेट पे टाइप कर रहे थे तो ये गलत रह गया। तो नॉर्मली प्रोब मतलब होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, जैसे घाव वगैरह होता है तो डॉक्टर उसका जांच करता है। तो वही प्रॉब मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटिनी। तो आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। अगला वर्ड है कंट्रोवर्सी, जो कि एक नाउन है। कंट्रोवर्सी क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है प्रोलॉन्ग पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन।
तो कंट्रोवर्सी की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि कोई भी मतलब पब्लिक डिसएग्रीमेंट हो गया या हीटेड डिस्कशन, यानी कि जो मतलब तेज तेज आवाज में कोई डिस्कशन चल रहा है कोई, तो उसको बोलेंगे। तो कंट्रोवर्सी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विवाद होता है। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे लोग विवाद कर रहे हो, गाला गुल्ली कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कंट्रोवर्सी बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा या फिर डिबेट हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या? तो डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, आर्गुमेंट या फिर डिबेट हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेट्रेटेड। रेट्रेटेड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम टिपिकली फॉर इम्फेसाइज और क्लैरिटी, यानी किसी चीज को बार बार बोलना, ठीक है, उस पर जोर डालने के लिए उसको रिपीट करना, तो उसको रेट्रेटेड बोलेंगे। तो इम्फेसाइज मतलब क्या होता है? जोर डालना। तो किसी चीज को हम बार बार बोल रहे हैं यानी कि क्लैरिटी पाने के लिए या फिर उस पर जोर डालने के लिए उस चीज को हम बोल रहे हैं, यानी कि उसको दोहरा रहे हैं। तो रिट्रेटेड मतलब क्या हो गया? दोहराया। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स रिपीट हो जाएगा, रीस्टेट हो जाएगा, रिटेल हो जाएगा या फिर इटरेट हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? रिट्रेटेड हो गया, जिसका मीनिंग होता है दोहराया। रिपीट, रीस्टेट, रिटेल या फिर इटरेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरह का एरो दिखाया गया, यानी कि कोई चीज जो मतलब कंटिन्यू चल रहा है, एक दूसरे को रिपीट हो रहा है, यानी कि दोहराया जा रहा है। अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बताते हैं कि जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का। अगर आप उससे सेंटेंस बना पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, वर्ड से जब आप सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे तो उस दौरान आपको वर्ड बहुत बार रिपीट करना होगा, और उससे होगा ये कि जब आप वर्ड को रिपीट करेंगे बार बार तो आपके माइंड में बैठ जाएगा और उसे आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी वर्ड सिखाया जा रहा है उससे सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखने का कोशिश कीजिए। तो यही आपका होमवर्क रहता है। आप जरूर कोशिश कीजिएगा, जितना भी सेंटेंस बनाइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कोमोडिटीज, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग, यानी कि कोई भी ऐसा वस्तु जो क्या हो? यूजफुल हो, यानी कि लाभदायक हो। कैसा हो? लाभदायक हो, ठीक है, लाभदायक हो। और वैल्यूएबल थिंग यानी कि जिसका कोई वैल्यू हो। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो माल, यानी कि देखिए जो गुड्स बोल सकते हैं, यानी कि जिसका हमें डेली लाइफ में यूज हो। गुड्स यानी कि गुड्स मतलब माल होता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रक्स वगैरह पे लिखा हुआ होता है मालवाहक, यानी कि वो क्या करता है? उस पर गुड्स वगैरह यानी कि या फिर गुड्स कैरियर लिखा होता है, यानी कि वो क्या करता है कि जो भी वैल्यूएबल या यूजफुल थिंग्स है उसे कैरी करता है। नेक्स्ट, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स कार्गो हो जाएगा, फ्रैट हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा या फिर टेक्सटाइल हो जाएंगे। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कोमोडिटीज मतलब क्या हो गया? माल, कार्गो, फ्रैट, स्टॉक या टेक्सटाइल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह का पिक्चर दिखाया गया है, यानी कि अनाज का, ठीक है। दाल वगैरह है, चावल वगैरह, तो ये क्या है? हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि इसका हम लोग डेली यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हैम्परिंग, जो कि एक वर्ब है। हैम्परिंग यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हिंडर और इम्पीड द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ, यानी कि किसी के प्रोग्रेस को रोकना, ठीक है, उसमें बाधा डालना, ठीक है। तो हैम्परिंग मतलब होता है रोकना, किसी चीज के प्रोग्रेस हो रहा है किसी चीज में, ठीक है, तो उसको क्या कर देना? बाधा डाल देना, डिस्टर्ब कर देना, रोकना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सरकमस्क्राइब, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर जो भी इंसर्ट किया जाता है काफी रिलेवेंट पिक्चर होता है, जिसको आप रिलेट करके चीजें आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएशन, जो कि एक नाउन है। तो नेगोशिएशन की बात करें तो इसके लास्ट में आप ION देख रहे होंगे। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको ION देखने को मिले तो वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स है। इसका मीनिंग होता है ऑब्टेन और ब्रिंग अबाउट बाय डिस्कशन, यानी किसी डिस्कशन के द्वारा किसी मतलब नतीजे पे पहुंचना, नेगोशिएट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो वो कैसे सुलझेगा? जब हम उस पर बात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, दोनों एक दूसरे से एग्रीड होंगे। तो नेगोशिएट करना यानी कि किसी चीज को सही नतीजे पे लाना डिस्कशन करके, ठीक है, यानी कि बातचीत करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो मेडिएशन, सेटलमेंट, अरेंजमेंट या फिर डील, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेटलमेंट में भी MENT आ रहा है और अरेंजमेंट में भी MENT आ रहा है। तो जब बात करें अगर MENT का, तो MENT एक नाउन सफिक्स होता है। ये क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि नाउन सफिक्स क्या क्या होता है।
तो ION आपको बता दिए, MENT बता दिए। तो वर्ड के साथ साथ जब भी जो भी आएगा सफिक्स आपको बताते चलेंगे। अगला वर्ड है सैंक्शंस। तो देखिए सैंक्शंस में भी लास्ट में ION आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग। मतलब ऑफिशियली किसी चीज को, मतलब किसी काम करने के लिए परमिशन दे देना, अनुमति दे देना किसी चीज को करने के लिए या फिर किसी चीज को परिवर्तित करने के लिए। तो सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी। क्या होता है, किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए मंजूरी दे देना। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवार्ड, प्रोहिबिशन या फिर बैन, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अप्रूव दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप लोन के लिए अप्लाई किए बैंक में, तो बैंक क्या किया, आपका सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई किया, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया, वो आपका सैंक्शन कर दिया, यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आपको अप्रूव कर दिया, देन यू आर एलिजिबल फॉर लोन। तो उसके बाद आप लोन उठा सकते हैं। तो सैंक्शन मतलब क्या आ गया कि किसी चीज को अप्रूव कर देना, पुष्टि कर देना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिगर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है। ट्रिगर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉज बाय पार्टिकुलर एक्शन, प्रोसेस और सिचुएशन। मतलब किसी एक खास एक्शन यानी कि कार्य या प्रक्रिया या स्थिति द्वारा किसी चीज को रोक, कॉज करना, कारण बनना। तो ट्रिगर मतलब होता है उत्प्रेरित। क्या होता है, उत्प्रेरित। जैसे आप देखे होंगे कि गन में भी ट्रिगर होता है, ठीक है, जिसको प्रेस करने से जो बुलेट होती है वो फायर होती है। तो ट्रिगर की बात करें तो इसका मीनिंग उत्प्रेरित होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉज, जनरेट, प्रोड्यूस या फिर प्रॉम्प्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड ट्रिगर्ड हो गया जिसका मीनिंग होता है उत्प्रेरित, कॉज, जनरेट, प्रोड्यूस, प्रॉम्प्ट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे पिक्चर में ये दिखाया गया है कि जब यहाँ से इसको ट्रिगर्ड किया गया, यानी कि पहला जो ऐसे मान लीजिए कि टाइल्स रखा गया है, ठीक है, इस तरह वर्टिकल, अगर आप इस पे फोर्स डालेंगे और इसको जब लुढ़काएंगे तो ये एक दूसरे पे गिरते चला जाएगा, ठीक है, ये इस तरह गिरता चला जाएगा। यानी कि एक को उत्प्रेरित किया गया जिसकी वजह से सारे अफेक्टेड हो गए। तो ट्रिगर मतलब समझ गए कि क्या होता है, कि उत्प्रेरित होता है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।